प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश रेनबो क्लास 4 का लेसन 14 पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी वैश्विक महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रही है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? कोरोना नामक वैश्विक बीमारी से मास्क लगाना है एवं कोरोना का टीका लगवाना है और उसे गांव वासियों को प्रेरित भी करना है टीका लगवाने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेसन 14 इंग्लिश का है हमारा नेवर लूज होप। कभी भी हमें आशा नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, कभी भी हम कितने भी हारे हो, कितने भी थके हो, कितनी भी बुरी तरह से हार गए हो, कितने भी गरीब हो, लेकिन हमें आशा नहीं खोनी चाहिए। चाहे हम कितने भी ज्यादा पढ़ाई में कमजोर हो तो हम भी आईएएस बन सकते हैं। ठीक है, हम भी डीएम बन सकते हैं पढ़ लिख करके। इसलिए हमें निरंतर आशा रखनी चाहिए। नेवर लूज होप, कभी भी हमें आशा खोनी नहीं चाहिए। अनमोल was 10 year old boy। अनमोल 10 साल का बालक था। He was very good at sports। वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। He had won many races in his school। उसने अपने विद्यालय में बहुत सारी दौड़ प्रतियोगिताएं जीती थी। Once he was selected as a racer to represent his school in an inter-school sports competition। एक बार वह अपने स्कूल की तरफ से इंटर स्कूल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में चयनित हुआ। Though he was a very good racer, यद्यपि वह बहुत अच्छा रेसर था, धावक था, yet he felt nervous। फिर भी वह बहुत ही नर्वस महसूस कर रहा था। ठीक है, बहुत ही वो परेशान महसूस कर रहा था। ठीक है, as the competition would be very tough। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन बहुत मुश्किल होगा, तो इस वजह से वो थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहा था। Just then he saw a small ant carrying a grain of sugar। तभी उसने देखा एक छोटी सी चींटी चीनी का एक टुकड़ा लेकर के चल रही थी। It was trying to climb the wall। वो कोशिश कर रही थी वो दीवार पर चढ़ने की। कौन? चींटी, ant। ठीक है, but it repeatedly failed। लेकिन वो बार-बार फेल हो गई, बार-बार असफल हुई। It kept on trying। और वो लगातार दीवार पर चढ़ती रही and finally it succeeded in reaching its destination। और अंत में वो अपने डेस्टिनेशन उसका क्या था? लक्ष्य, दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। Looking at the ant, और एंट की तरफ देखकर अनमोल ने सोचा that if a small creature like an ant did not give up hope, कि एक छोटी सा प्राणी एंट जैसा, एक चींटी जैसा छोटा सा प्राणी वो अपनी आशा नहीं त्यागता, अपनी आशा जिसने नहीं छोड़ी, and reached its destination, और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। Why should I give up? तो वह क्यों उस चीज को गिव अप कर दे, वह क्यों त्याग दे? वो निश्चित रूप से दौड़ जीतेगा। He must not lose hope। उसे आशा नहीं छोड़नी चाहिए। and courage, उसे आशा और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। He should try his best to achieve his goal। उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। From the next day onward, he started practicing more and more। और अगले दिन से ही वह और ज्यादा अभ्यास करने लगा। In the final race, he ran confidently and stood second among the 10 participants। और अंत में रेस में वह पूरे कॉन्फिडेंटली दौड़ा, आत्मविश्वास के साथ दौड़ा and stood second among the 10 participants। और 10 प्रतिभागियों में वह द्वितीय स्थान पर आया। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, अगले दिन सुबह असेंबली के समय द प्रिंसिपल प्रेज्ड अनमोल। प्रिंसिपल ने अनमोल की तारीफ की एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप्ड फॉर हिम। और सभी बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाईं। His parents and teachers felt proud of him। उसके माता पिता और अध्यापकों ने उस पर गर्व महसूस किया। परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशन और प्लेस। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। ठीक है, आप क्या प्रदर्शन करते हैं वो मैटर करता है, ना कि स्थान और ना ही कोई पोजीशन। ठीक है, तो हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी चाहिए। विद दिस, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।